ओके गाइस, सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स गार्गी और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल गार्गी उपाध्याय में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं नर्वस सिस्टम। देखा जाए तो मैंने अपनी नर्वस सिस्टम की फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था कि न्यूरॉन्स क्या होते हैं। न्यूरॉन्स मैंने पहले इसीलिए बता दिया क्योंकि वो थोड़ा एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर ही ये पूरा का पूरा चैप्टर है। वैसे न्यूरॉन्स जो है, मैं थोड़ा और बता देती हूँ न्यूरॉन्स के बारे में। न्यूरॉन जो है फंक्शनल स्ट्रक्चर यूनिट है नर्वस सिस्टम के, और नर्वस सिस्टम बना है मिलियंस ऑफ न्यूरॉन से। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मेन चीज, दैट इज आवर नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात ये आती है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड नर्वस सिस्टम। देखा जाए तो नर्वस सिस्टम क्या होता है? इट इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ आवर बॉडी। इट इज द फास्टेस्ट मीन ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। इट इज अ नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स एंड नर्व फाइबर्स। ठीक है, तो इसमें अब कहना क्या चाहता है? ये कहना ये चाहता है कि जो नर्वस सिस्टम है वो हमारा कंट्रोल सेंटर है बॉडी का। मैंने हाईलाइट भी किए हैं वर्ड्स, कंट्रोल सेंटर हमारी बॉडी का, और इट इज द फास्टेस्ट मीन ऑफ कम्युनिकेशन। अच्छा, फास्टेस्ट मीन ऑफ कम्युनिकेशन कैसे? वो सब तो गाड़ी घोड़ा होता है। अच्छा, मैं बताती हूँ। देखो, जैसे कि हम कोई गर्म चीज छूते हैं, ठीक है, तो जब मैं गर्म चीज छूती हूँ उसके तुरंत बाद मुझे सिग्नल देता है कि हाथ हटा लो, एक गर्म चीज है। तो स्टिमुलस क्या हुआ? स्टिमुलस हुआ, मैंने गर्म चीज को छुआ, और रिस्पॉन्स क्या है? हाथ हटा लो। ये आपका रिस्पॉन्स है। ठीक है, तो ये फास्टेस्ट मीन ऑफ कम्युनिकेशन नहीं कहा जाएगा, क्योंकि मैंने जब छुआ गर्म चीज को उसके तुरंत बाद एट अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड क्विकली मुझे पता चल गया हाथ हटा लो। ऐसा तो नहीं कि 1 घंटे बाद पता चलेगा कि अरे हाथ हटा लो, ऐसा नहीं होगा ना, तुरंत पता चलेगा। तो इट इज द फास्टेस्ट मीन ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, अच्छा, देखा जाए तो नर्वस सिस्टम किससे बना है? जो मैंने अपनी पहली पार्ट में बताई दिया, न्यूरॉन से बना है। न्यूरॉन और नर्व सेल्स एक ही चीज होता है। न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स एक ही चीज होता है, और नर्व फाइबर्स भी अब एक चीज आ गई है। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे कि ये सब क्या होता है। अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा और बता देती हूँ कि न्यूरॉन, मतलब कि थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि न्यूरॉन एक्चुअली में क्या होता है। देखा जाए तो आपको ये पूरा जो डायग्राम दिख रहा है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन का, इसमें से जो आपको न्यूक्लियस जहां पे दिखाई दे रहा है, न्यूक्लियस सेंटर में होता है। ठीक है, न्यूक्लियस सेंटर में होता है, तो न्यूक्लियस सेल में होता है। अब मैंने बोला कि न्यूक्लियस सेंटर में है, मतलब कि एक तरह से कहा जाए तो न्यूक्लियस सेल में है। इसीलिए जिसके अंदर है न्यूक्लियस उसको हम लोग कहेंगे सेल बॉडी और साइटोन। सेल बॉडी क्यों? मैंने बता ही दिया है, क्योंकि न्यूक्लियस जो है दैट इज इनसाइड अ थिंग। अब मैंने आपको एक चीज बताई है कि जो न्यूक्लियस है वो हमेशा सेल के अंदर होता है, दैट्स वाई। अब वो मैंने बोला इनसाइड अ थिंग, तो सेल बॉडी। तो न्यूक्लियस को कौन कवर कर रहा है? सेल बॉडी कवर कर रहा है, या साइटोन। ज्यादातर हम लोग साइटोन बोलते, तो यू शुड स्पीक साइटोन। ठीक है, हम लोग देख लिए कि साइटोन हो गया। और हाँ, साइटोन इज द मेन पार्ट ऑफ आर न्यूरॉन। अब आता है नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है आपका डेंड्रॉन। डेंड्रॉन क्या होता है? डेंड्रॉन्स ब्रांचेस होती है, सेवरल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। आपको फिंगर की तरह नहीं दिख रहा? अच्छा, समझ लो मेरा हाथ है, ये मेरा साइटोन है। ठीक है, ये मेरा साइटोन है, और मेरी जो फिंगर्स है दैट इज माई डेंड्रॉन्स। ठीक है, तो जो फिंगर्स है मेरी वो यहीं से आ रही है ना, ब्रांच आउट तो यहीं से हो रही है, बाहर तो यहीं से निकल रही है। तो डेंड्रॉन्स भी साइटोन से ही ब्रांच आउट होते हैं, मतलब कि बाहर निकलते हैं। ठीक है, अब बात आती है जो डेंड्रॉन्स है वो और थोड़ा और फर्दर डिवाइडेड है डेंड्राइट्स में। डेंड्राइट्स आपको ये जो पतले पतले एकदम थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो दिखाई दे रहे हैं, दैट इज योर डेंड्राइट्स। क्लियर ना? अब बात आती है नीचे की। तो हम लोगों ने देखा, अच्छा ट्री की तरह नहीं लग रहा, पेड़ की तरह थोड़ा मोड़ा लग रहा है ना। ठीक है, अब बात आती है नीचे की पार्ट की। तो हम लोग साइटोन, डेंड्रॉन और डेंड्राइट्स पढ़ लिए क्या होता है। अच्छा, अब एक्सॉन क्या होता है? एक्सॉन होता है ये पूरा जो ब्रांच है, इस पूरे को हम लोग कहेंगे एक्सॉन। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे एक्सॉन। एक्सॉन में आपको थोड़ा मतलब कि फूला फूला कुछ दिखाई दे रहा है। वो फूला क्यों है?
एक्सॉन फूला क्यों है? एक्सॉन इसीलिए फूला है जैसे कि वायर जो है वो इंसुलेटेड रहती है एक प्लास्टिक कवरिंग से, जिससे जो इलेक्ट्रिसिटी है बिना बाहर निकले वहां से पास आउट हो जाए। वैसे ही इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्सेस तुरंत पास आउट हो जाए थ्रू एक्सॉन, इसीलिए वो इंसुलेटेड है बाय माइलिन शीथ। किससे इंसुलेटेड है? बाय माइलिन शीथ। ठीक है, इतना समझ आया ना। अब बात आती है, आपको जो एक्सॉन है इसके यहाँ पे कुछ डिप्रेशंस मतलब कि कुछ गड्ढे टाइप का दिख रहा होगा। इस गड्ढे या नोड को हम लोग कहते हैं नोड ऑफ रेनवायर। क्या कहते हैं? नोड ऑफ रेनवायर। अब थोड़ा और नीचे आते हैं, आपको दिख रहा होगा कुछ ब्रांचेस आ रही हैं, मतलब कि ऐसे टाइप के करके कुछ ब्रांचेस आ रही हैं। हाँ, इसको हम लोग कहते हैं टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ एक्सॉन या तो एक्सॉन टर्मिनल्स। ठीक है, और हाँ, ये जो एक्सॉन टर्मिनल है ये डेंड्राइट्स की तरफ फर्दर डिवाइडेड है, जिसको हम लोग कहते हैं साइनैप्टिक नोड। अब साइनैप्टिक नोड जो है वो एक वर्ड से आया है साइनैप्स। किससे आया है? साइनैप्स। तो हम लोग अभी पढ़ेंगे कि ये होता क्या है। तो चलिए आगे चलते हैं। हम लोगों ने पढ़ लिया दैट व्हाट इज न्यूरॉन। लेट्स गो। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दैट व्हाट इज साइनैप्स। देखा जाए तो साइनैप्स क्या होता है? The point of contact between terminal branches of axon and dendrites of adjacent neuron is called synapse। मैंने आपको एक डायग्राम भी दिखाया है, तो इसमें आपको टर्मिनल ब्रांच दिख रहा है। टर्मिनल ब्रांच ऊपर वाला जो येलो कलर से टर्मिनल ब्रांच। ठीक है, टर्मिनल देखो होता क्या है ना कि दो न्यूरॉन होते कनेक्टेड होते, एक नेटवर्क होता है ना पूरा। तो ये न्यूरॉन, एक न्यूरॉन ये है और एक न्यूरॉन ये है, तो इस न्यूरॉन के जो डेंड्राइट्स है वो इस न्यूरॉन के डेंड्राइट से कनेक्टेड रहते हैं, या आप कह सकते हैं टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ एक्सॉन से कनेक्टेड रहते हैं डेंड्राइट्स। देखो अब एक कंफ्यूजन आता है स्टूडेंट्स को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लियर करना। कंफ्यूजन ये है कि ऊपर वाले पार्ट को हम लोग डेंड्राइट्स कहेंगे और नीचे वाले पार्ट को टर्मिनल कहेंगे। ठीक है, पर कुछ लोग क्या समझते हैं कि नीचे वाले पार्ट को भी डेंड्राइट्स कहते हैं, और मैंने ये मिस्टेक की है पार्ट 1 में अपने, तो आज मैं इसको सुधार लेती हूँ। देखो होता क्या है ना कि साइटोन जहां पे होता है वहां पे डेंड्रॉन्स होते हैं, जहां साइटोन होता है वहां डेंड्रॉन होते हैं, और जहां डेंड्रॉन होते हैं वही डेंड्राइट्स होते हैं। ठीक है, ऊपर हमेशा साइटोन रहेगा, तो मतलब कि डेंड्राइट्स देखा जाए तो डायरेक्टली डेंड्राइट्स भी ऊपर ही रहेंगे। ठीक है, अब नीचे आते हैं एक्सॉन। एक्सॉन फिर आता है एक्सॉन टर्मिनल्स। ठीक है, नीचे वाले पार्ट को हम लोग एक्सॉन टर्मिनल कहेंगे, और एक्सॉन टर्मिनल और पार्ट्स में डिवाइडेड है, फर्दर डिवाइडेड है, जिसको हम लोग कहते हैं साइनैप्टिक नोड्स में। ठीक है, अब हम लोग साइनैप्स देखते हैं। देखो इसमें ये कहना चाह रहा है द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, वो पॉइंट जहां पे एक न्यूरॉन के डेंड्राइट्स और दूसरे न्यूरॉन के टर्मिनल एक्सॉन टर्मिनल्स ज्वाइन होते हैं या कॉन्टैक्ट में आते हैं, उस पॉइंट को, उस जॉइंट को हम लोग कहते हैं साइनैप्स। क्या कहते हैं हम लोग? साइनैप्स। उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं साइनैप्स। ठीक है, अब जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा कि ये जो मैंने डायग्राम बनाया है इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? इसमें आपको दिखा है कि ऊपर एक्सॉन है। अब देखो आपको थोड़ा सा गैप जो दिखाई दे रहा है ना, मतलब कि ये दोनों एकदम ऐसे ज्वाइन नहीं है, थोड़ा सा गैप है इनमें। इस गैप को हम लोग कहते हैं साइनैप्टिक क्लिफ्ट। क्या कहते हैं? साइनैप्टिक क्लिफ्ट। तो गैप जो होता है उसको हम लोग कहते हैं साइनैप्टिक क्लिफ्ट। ठीक है, गैप को हम लोग साइनैप्टिक क्लिफ्ट कहते हैं। तो एक तरह से कहा जाए जो इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्सेस होती हैं वो जंप करती हैं, वो नीचे नहीं गिरती है, वो जंप करती है, कभी नीचे नहीं गिरती है। मतलब कि जैसे कि ये है तो यहां से आई, जंप कर गई तुरंत। ठीक है, उस गैप को कहते हैं हम लोग साइनैप्टिक क्लिफ्ट। और आपको दिख रहा है ना ये जो ब्लैक डॉट्स टाइप का कुछ निकल रहा है बाहर, इसको हम लोग, वही है आपके इम्पल्सेस। ठीक है, अब बात समझ आई। अब आप, मुझको लग रहा है आपको साइनैप्स तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ नर्व्स की। मैंने आपको एफरेंट इफरेंट प्रोसेस सारा बता दिया न्यूरॉन का। और अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं? टाइप्स ऑफ नर्व्स। लेट्स सी। देखा जाए तो 3 टाइप्स की नर्व्स होती हैं, सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स और मिक्स्ड नर्व्स। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सेंसरी नर्व्स क्या होती है। सेंसरी नर्व्स में
सेंसरी नर्व फाइबर्स आएंगे। ठीक है, सेंसरी नर्व्स में हमेशा सेंसरी नर्व फाइबर्स आएंगे और ये फाइबर क्या करेंगे अब बताती हूँ मैं। देखो मेरा हैंड एक सेंस ऑर्गन है, हैंड पे देखो सेंस ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, नोज, आईज, माउथ, टंग, स्किन, हाँ, और ईयर्स। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें तो सेंस ऑर्गन, जैसे कि मैंने क्या किया, मैंने कोई गर्म चीज छुई तो स्किनी से छूंगी ना, तो स्किन मेरा क्या है, सेंस ऑर्गन है। मैंने कोई गर्म चीज छुई, जैसे गर्म चीज है, मैंने छुआ इसको। ठीक है, अब क्या होगा, ये इंपल्सेस, यहाँ पे मेरी सेंसरी नर्व्स हैं, अब ये इंपल्सेस जाएंगी मेरे ब्रेन में, सीधा ब्रेन में गई। अब ब्रेन भेजेगा सिग्नल फिर से मोटर नर्व्स के थ्रू मेरे सेंस ऑर्गन पे कि हाथ हटा लो। तो जो प्रोसेस जिसमें सेंसरी नर्व्स से इंपल्सेस ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में जाती हैं, मैंने क्या बोला, वो प्रोसेस जिसमें या वो नर्व्स जो इंपल्सेस हमारे सेंस ऑर्गन से ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में भेजती हैं, उसको हम लोग कहते हैं सेंसरी नर्व्स। ठीक है, मतलब कि जो ले जाती हैं इंपल्सेस, उसको हम लोग, जो ले जाती है इंपल्सेस फ्रॉम सेंसरी सेंस ऑर्गन्स टू ब्रेन, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंसरी नर्व्स। क्लियर? नाउ अब हम लोग आगे देखते हैं। अब बात आती है मोटर नर्व्स की। मोटर नर्व्स में सिर्फ मोटर नर्व फाइबर्स ही होंगे। ठीक है, अब ये फाइबर्स क्या करेंगे, ये फाइबर्स अब इम्पल्सेस ब्रेन से हमारे सेंसरी ऑर्गन्स में ले जाएंगे। सेंसरी नर्व्स क्या करती है, सेंस ऑर्गन टू ब्रेन, बट मोटर नर्व्स क्या करते हैं, ब्रेन टू आर सेंसरी ऑर्गन या इफेक्टर ऑर्गन, मतलब कि इफेक्ट आएगा ना कि हाथ हटा लो। ओके, अब देखो मोटर नर्व्स क्या करती हैं, ब्रेन से हमारे इफेक्टर ऑर्गन पे ले जाती हैं। तो हाथ हटा लो मतलब कि ये जो नर्व्स होती हैं, ये क्या कंट्रोल करती है, हमारे मसल्स और ग्लैंड्स को। मसल क्या होता है, हार्ट में भी मसल्स होते हैं कि हाथ हटा लो तो हमारी मसल ही काम आएगी ना इसमें, दैट्स वाई। ओके, तो अब मोटर नर्व्स, सेंसरी नर्व्स अच्छे से समझ आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आता है मिक्स्ड नर्व्स। मिक्स्ड नर्व्स क्या होते हैं, ये वो नर्व्स होते हैं जो जिसमें सेंस, मतलब कि मिक्स्ड नर्व्स कंटेन बोथ सेंसरी एंड मोटर नर्व्स, और वो हमारे ब्रेन में होती है। देखो ब्रेन में सिर्फ मिक्स्ड नर्व्स होती है क्योंकि यहाँ पे दोनों होता है, क्योंकि सेंस ऑर्गन से ब्रेन में और ब्रेन से सेंस ऑर्गन में। ठीक है, ठीक है, तो अब समझ आए कि क्या है। और आपको पता है मिक्स्ड नर्व्स हमारे ये लोअर जॉ में भी होता है, ये जो जॉ होती है यहाँ पे भी हमारे मिक्स्ड नर्व्स होते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ नर्वस कोऑर्डिनेशन। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखो। अब मैं सिर्फ और सिर्फ इस डायग्राम से आपको बताऊंगी कि अब होता क्या है, मतलब कि कैसे सिग्नल्स, इंपल्सेस सेंस ऑर्गन से ब्रेन में जाते हैं और ब्रेन से सेंस ऑर्गन में जाते हैं। लेट्स गो। अच्छा, सबसे पहले मैंने कोई गर्म चीज छुई, अब उस गर्म चीज को टच करने को हम लोग कहते हैं स्टिमुलस। क्या कहते हैं, स्टिमुलस। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, जो रिसेप्टर है, रिसेप्टर हमारा स्किन है, हमने छुआ है तो रिसेप्टर है, बल्कि रिसीव कर रहा है ना, मैंने गर्म चीज छुई है, ये स्टिमुलस है और रिसेप्टर। ठीक है, रिसेप्टर में वो इंपल्स आया। ठीक है, अब सेंसरी न्यूरॉन क्या करेंगे, सेंसरी न्यूरॉन इस इंपल्स को ले जाएंगी इंटर न्यूरॉन में। क्या करेंगी, इंटर न्यूरॉन में। और आपको पता है फ्रेंड्स, रिसेप्टर क्या करते हैं, रिसेप्टर मैंने टच किया तो उस स्टिमुलस को वो लोग क्या करेंगे, केमिकल नर्वस इंपल्सेस में चेंज कर देंगे, और उसके बाद वो लोग कहाँ भेजेंगे, इंटर न्यूरॉन में। ठीक है, और उस चेंज को, मतलब कि स्टिमुलस को इलेक्ट्रिकल केमिकल इंपल्सेस में चेंज करने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रांसडक्शन प्रोसेस। ठीक है, अब समझ आया। ठीक है, अब क्या होगा, जो सेंसरी न्यूरॉन है ये सारे इंपल्सेस इंटरप्रेट करेगा टू इंटर न्यूरॉन। ठीक है, अब इंटर न्यूरॉन ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के पास भेजेगा, प्रोसेसिंग होगी, और ये सारे सेंसरी इंपल्सेस अब कन्वर्ट हो जाएंगे टू मोटर इंपल्सेस। ठीक है, मोटर इंपल्सेस में अब ये हुआ। अब क्या होगा, अब आएगा रिस्पॉन्स की हाथ हटा लो। अब इस रिस्पॉन्स को हम लोग कहते हैं इफेक्टर। ठीक है,
अब थोड़ा मोड़ा समझ आएगा कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। अब हम लोग डायग्राम के साथ देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले गरम चीज हमारी हो गई स्टिमुलस, ठीक है, गरम चीज हमारी स्टिमुलस हो गई। अब क्या होगा, ये जो सिग्नल्स होंगे ये जाएंगे हमारे स्किन में, मतलब कि रिसेप्टर में। रिसेप्टर क्या करेगा, रिसेप्टर उन स्टिमुलस को, उस स्टिमुलस को ये कन्वर्ट कर देगा टू इलेक्ट्रिकल नर्व इम्पल्सेस में, ठीक है। इस प्रोसेस को, इस चेंजिंग प्रोसेस को, फ्रॉम कन्वर्टिंग प्रोसेस फ्रॉम स्टिमुलस टू इलेक्ट्रिकल नर्व इम्पल्स को हम लोग कहते हैं ट्रांसडक्शन। तो यहाँ पे वो हो गया। अब क्या होगा, अब होगा ट्रांसफर ऑफ नर्व इम्पल्सेस। अब जो रिसेप्टर है ये ट्रांसफर करेगा उस इम्पल्सेस को टू सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। तो सेंसरी न्यूरॉन ये है, यहाँ पे आ गई नर्व्स, मतलब कि इम्पल्सेस। अब जो सेंसरी नर्व है वो क्या करेगा, ये अब दे देगा ये सारे न्यूरॉन को, मतलब कि इम्पल्सेस को ये दे देगा टू इंटर न्यूरॉन। अब इंटर न्यूरॉन क्या करेगा, इंटरप्रिटेट करेगा उन इम्पल्सेस को टू ब्रेन, ठीक है। अब ब्रेन क्या करेगा, इसके पास सारे इम्पल्सेस आ गए, कौन से, सेंसरी इम्पल्सेस आ गए। अब सेंसरी इम्पल्सेस को यहाँ पे कन्वर्जन होगा सेंसरी इम्पल्स का टू मोटर इम्पल्स, ठीक है। फिर से आएगा, ठीक है, फिर से आएगा वो न्यूरॉन बाय मोटर न्यूरॉन। उसके बाद क्या होगा, इफेक्टर के पास आएंगे। इफेक्टर क्या है, हमारी स्किन ही है अभी, ठीक है। इफेक्टर के पास आएंगे और उसके बाद रिस्पॉन्स देंगे कि हाथ हटा लो। तो फ्रेंड्स यही था मैकेनिज्म ऑफ नर्वस कोऑर्डिनेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। बाय।